परमेश्वर की हजूरी में आज के वचन को सुनने के लिए स्वागत है। उस महान परमेश्वर के वचन की हजूरी में जिसने समंदर को धो भाग कर दिया, जिसने इजराइलियों को समंदर के बीच में से निकाल दिया, उस महान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है, जिसने दानियल के लिए शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हमारा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने से आपका जीवन और आपका घराना सेम नहीं रहेगा। आज के वचनों को लिखा है परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया नरूला जी ने, और आज के वचनों को आवाज़ दी है भाई कमल ने। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की हजूरी में चलें और देखें कि आज के दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, जैसा कि आज के वचन न्यायियों 15 उसकी 5 में लिखा, तब मसालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया, और पूलियों के ढेर, बरन, बड़े खेत और जलपाई की बारियां भी जल गई। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि गधे की जबड़े की हड्डी को शिमशोन के द्वारा हजारों पुरुषों को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो कि एक तलवार नहीं कर सकी। वह काम गधे की जबड़े की एक हड्डी जो टूटी हुई थी और एक तरफ पड़ी थी ने कर दिखाया जब यह शिमशोन के हाथों में गई। आप चाहे त्यागे हुए क्यों ना हो दुनिया के लिए, चाहे आप आम और गधे इंसान क्यों ना हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के हाथों में आएंगे तो आप तलवारों को शर्मिंदा करने वाले होंगे। आपकी निराशा को परमेश्वर सफलता का जरिया बनाकर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। आप चाहे कितने भी निकम्मे क्यों न ठहराए जाएं, परमेश्वर के हाथों में जाने से आप उस टूटी हुई हड्डी की तरह इस्तेमाल किए जाओगे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारी तरह नहीं सोचता। उसके काम करने के तरीके में और सोचने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप जानते हैं, जब लोग काम करते हैं तो एक दूसरे को उत्साहित करते हैं ताकि वह और अच्छा काम कर सकें, परंतु परमेश्वर आपकी निराशा को इस्तेमाल कर सकता है आपको और अच्छा इस्तेमाल करने के लिए। बाइबल बताती है कि शमूएल नबी दाऊद के घर मसा करने के लिए गया तो दाऊद के सब भाई एक एक करके उसके सामने आए, पर परमेश्वर ने उन सभी को मसा करने से मना कर दिया। उस समय दाऊद, जो सबसे छोटा था, घर पर नहीं था। वह अपने भाइयों के द्वारा त्यागा हुआ था। उसे परिवार का प्यार नहीं मिला था। वो सारा दिन भेड़ बकरियां चराता रहता था और अपने परिवार से दूर रहता था। इसी अलगताई के समय में परमेश्वर उसे अपने कामों के लिए तैयार कर रहा था। जब मसा करने की बारी आई तो यहोवा के नबी शमूएल के द्वारा दाऊद को मसा किया गया। दाऊद यहूदा का राजा बना। कई बार हम सोचते हैं कि मुझ में ऐसा क्या है कि जो लोगों की मुझसे बनती नहीं। मैं तो बहुत सही चलता हूँ, लेकिन ऐसा क्या है जो लोगों के पास है मेरे पास नहीं है। अगर दाऊद अपने परिवार और भाइयों से प्यार पाता तो उन्हीं के साथ रहता, क्योंकि परमेश्वर उसे भी परखता और वो फेल हो चुका होता जैसे उसके भाई फेल हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने उस दाऊद को मसा होने के लिए चुना। इस त्याग की वजह से वह घर से दूर रहता था और भेड़ बकरियां चराता रहता था, और यही कारण है कि वह परमेश्वर के नज़दीक आता गया। परमेश्वर ने उसके त्याग को और निराशा को इस्तेमाल किया, नफ़रत को इस्तेमाल किया। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी स्थिति से गुज़र रहे हैं, अगर आप भी किसी के द्वारा त्यागे हुए हैं, अगर आपसे कोई नफ़रत करता है, तो आप परमेश्वर में आगे बढ़ें और परमेश्वर के मसा को प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर हमारी निराशा को इस्तेमाल करके हमें आनंद से भरता है। आमीन। परमेश्वर आज के वचनों से आपको आशीषित करे। आइए हम छोटे से अंगीकार को करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस नए दिन में हम तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कोई भी शैतान या अंधकार की शक्ति
आज के इन वचनों को हमारे जीवन से चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।